हेलो बच्चों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु आज लेके आया हूं बच्चों मॉक टेस्ट नंबर 5। और इसके पहले के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो इसकी एक प्लेलिस्ट बना ली है बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब इस मॉक टेस्ट की सीरीज के अंदर आपको पता है कि हम रेगुलर बच्चों 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि CUET के पैटर्न पे बेस्ड है पूरे के पूरे क्वेश्चंस, और इसी लेवल के क्वेश्चंस या फिर बोल सकता हूं इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी होते हैं और 12th क्लास में जो आपने नॉर्मली पढ़ा होता है उससे काफी अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को। आपको इस तरह इस क्विज को यानी कि इस मॉक टेस्ट को किस तरह से देखना है, तो 10 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, और मेरे से पहले आपको आंसर निकालना है। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अभी क्वेश्चन की क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ताकि आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हम चीट कर लेंगे। सो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझसे पहले आंसर निकालना है। अगर आप वो आंसर निकाल के कमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और अगर कमेंट नहीं कर पाते तो अपने पास रखिए और आंसर देखिए हमारा सही वाला क्या है। तो सही आंसर आ जाए तो बच्चों आप अपना स्कोर कार्ड मेंटेन रखिए, 1 से 10 तक आपका जो सही होता जाए उसको सही करते जाइए। पूरे के पूरे जब 10 क्वेश्चन हो जाए तो लास्ट में मैं चाहता हूं कि हर बच्चा एक एक बच्चा जो है आंसर जरूर, मतलब आंसर नहीं, पूरा का पूरा स्कोर जरूर लिखे। मान लीजिए किसी के 5 सही गए तो 5 आउट ऑफ 10 यानी कि 5/10, 5/10, हाँ 5/10 जरूर से लिखे। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए 10 के 10 सही हैं तो 10/10 लिखेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों के स्कोर क्या है। साथ ही साथ आपको भी पता चलता रहेगा कि जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट आगे दे रहे हैं वैसे वैसे आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, और आपको कहाँ कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं यार। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन, है ना। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न के अंदर, चलिए देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि यदि a बराबर ये है तो A इनवर्स बराबर इतना दे के रखा हुआ है ना, इसका A इनवर्स जो है वो ये है। तो यहाँ पे K का मान बताना है, मतलब कुल मिलाकर करना क्या है, हमें इसका A इनवर्स निकालना। अब इसका A इनवर्स कैसे निकलता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट A बटे में डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना, ताकि हमें पता चले A इनवर्स का अस्तित्व है भी कि नहीं। तो ये हो जाएगा -4 और -15, तो ये हो जाएगा बच्चों -19, 0 के बराबर नहीं है, मतलब A इनवर्स का अस्तित्व है। तो ये आगे डिटर्मिनेंट है। अब निकालेंगे एडजॉइंट A। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A। अब ये 2/2 का एडजॉइंट A निकालना बड़ा आसान है बच्चों, है कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं ट्रिक, चलो बताता हूं। तो ये 2 और -2 है ना, इनकी बस जगह बदल दो आपस में, तो ये हो जाएगा -2 और यहां पर हो जाएगा 2, क्लियर। और इन दोनों में माइनस का साइन लगा दो, अपनी अपनी जगह पे रहने दो इनको, और अब माइनस का साइन लगा दो, लो भाई हो गया। तो ये एडजॉइंट A निकल गया। अब आपको निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर अगर मैं करता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, -1/19, और यहाँ पर एडजॉइंट A गुणे में ऊपर की तरफ है तो ये आ जाएगा -3 और ये 2। ये -1 का गुणा बच्चों अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/19 और ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 2। ध्यान रखिए -1 का गुणा या भाग करने पे चिन्ह बदल जाता है, यानी कि प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, ये कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, ये कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, हाँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं A लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला भैया कि A इनवर्स बराबर 1/19 A हो गया। अगर मैं इसको बच्चे कंपेयर करता हूँ इसके साथ, इसको अगर इसके साथ तुलना करता हूं तो A इनवर्स और ये रहा A, मतलब ये क्या होगा बच्चों, K होगा, यानी कि K का मान हो जाएगा 1/19। यानी ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोगों का क्या आया जरा फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है 2 घटनाएं A और B इस प्रकार है कि PA बराबर आपको 0.4, PB बराबर 0.3 और PA यूनियन बराबर 0.5 है। अब यहां पे बोल क्या रहा है कि PB यूनियन A'। अब देखो यहां पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि PB इंटीग्रेशन, सॉरी यहां पे क्या बोलूंगा भाई, इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटरसेक्शन, यार मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है आज। खैर, तो B इंटरसेक्शन A', इसको कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। तो जिसके ऊपर डैश नहीं है ना वो उठाओ, जिसके ऊपर डैश नहीं है वो उठाओ, यानी कि PB उठाओ, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो PA इंटरसेक्शन B को। सिंपल, इतना ही करना है आपको, ठीक है। अगर ये B के ऊपर होता और A के ऊपर नहीं होता तो हम यहाँ पे A लिखते, उसमें से इसको माइनस करते, सिंपल है ना, ये याद रखिएगा। अब देखो यार, मेरे पास PB तो है लेकिन ये नहीं है, ये कहां से निकलेगा, तो इसकी और इसकी मदद से निकल जाएगा ये। तो इन तीनों की मदद से कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि PA इंटरसेक्शन B ये बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, है ना। ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं ऑलरेडी,
चलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास क्या, यहाँ से मुझे मिलेगा PA मतलब क्या है 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.5, 0.7 में से पॉइंट ये जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 0.2, ठीक है ना। 0.7 बनेगा, 0.7 में से 0.5 जाएगा तो 0.2 बचेगा। तो ये आ गया बच्चों 0.2। PB का मान है 0.3 और इसका मान है 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। इसका मान आ चुका है 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खत्म यार, सिंपल है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो गलत गया होगा बहुत सारे लोगों का, पढ़ा ही नहीं हुआ है, फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा था, चलो ठीक है। चलो, वह अंतराल जिसमें फलन ये निरंतर वर्धमान है। अब वर्धमान का आपको केस तो पता ही है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, यानी dy बटा dx निकाल लेंगे, है ना। एफ डैश एक्स मतलब क्या, dy बटा dx निकाल लेंगे यहाँ पे। तो dy बटा dx निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9, है ना, और फिर वापस से x माइनस 9 का करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो dy बटा dx को 0 के बराबर रख दीजिए, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 9 आ जाएगा, ये क्रांतिक बिंदु आ गया। तो क्रांतिक बिंदु में ये 9 यहाँ रख दिया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। मतलब मुझे देखना है कि यहाँ पर 9 से ऊपर अगर कोई वैल्यू रखता हूँ मैं x की, तो ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, और 9 से कम रखता हूँ तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, है ना। तो ये 9 ग्रेटर देन इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 9 है और ये x लेस देन 9 का विंडो है। चलिए चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त होता है हमें। तो अगर मैं 9 से बड़ी, मान लीजिए 10 रख दिया, तो अगर ये dy बटा dx में अगर यहाँ 10 रखता हूँ, ठीक है, तो 10 रखने पे ये 10 माइनस 9 प्लस का 1 देगा, और ये प्लस का 1 2 के साथ गुणा होकर प्लस का 1 ही देने वाला है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होने वाला है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़े होने का मतलब होता है धनात्मक होना। अगर ये धनात्मक है बच्चों और इससे कम लूंगा, यानी 8 माइनस 9 लूंगा तो माइनस का 1 बनेगा, यानी कि ये ऋणात्मक बनेगा। हमसे पूछ रहा है वर्धमान, तो 9 से बड़ा यानी कि 9 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम जाएंगे तो हमें वर्धमान फलन मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल, क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि 9 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी मान रखोगे यहां पर तो आपका फलन क्या मिलेगा, निरंतर वर्धमान मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है वक्र कुल y बराबर ax प्लस b के अवकल समीकरण, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अवकल समीकरण की कोटि तथा घात हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, क्रमशः। कोटि मतलब होता है ऑर्डर और घात मतलब होता है डिग्री। ये हमें निकालना है, जहां पर a और b स्वेच्छ अचर यानी आर्बिटरी कांस्टेंट है। अब आपको पता है कि इसको मुझे पहले अवकल समीकरण में परिवर्तित करना है, यानी कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और उसके बाद फिर मुझे इसकी डिग्री बतानी है और आपको ऑर्डर बताना है, यानी कि घात और कोटि बतानी है। तो 2 स्वेच्छ अचर हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा। जितने स्वेच्छ अचर होते हैं समीकरण में उतने ही बार हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन निकालना पड़ता है। तो इसका अवकलन कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, तो ax प्लस b, अब इसका 2 बार अवकलन निकालिए। तो ये 2 बार अवकलन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर, यहाँ पर a बचेगा केवल, ये तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। एक और बार अवकलन निकालिए तो dy बटा dx स्क्वायर बराबर 0, ये भी 0 हो गया। तो आपको साफ साफ दिखाई दिया कि यही मेरे पास बच रहा है बच्चों। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं घात बोलूँ तो 1 आएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होगी, कोटि होगी 2 और डिग्री हो जाएगी इसकी 1, है ना। इसकी घात 1 है और ऑर्डर कितना है इसका 2। तो 2,1 ही मुझे इसका राइट आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में। ध्यान रखिएगा 1,2 मत लिख दीजिएगा, जो पहले लिखा है जो बाद में लिखा है क्रमशः बोला गया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्लियर है भाई। कितने लोगों का सही आंसर आ गया, ये वाला क्या स्कोर हुआ आप लोगों का, फटाफट से लिखो। इंडिया का ही स्कोर देखते रहो, मतलब मैच का ही स्कोर देखते रहोगे क्या। अब इसके बाद बताऊं बच्चों कि अपने स्कोर को और इम्प्रूव करना है ना, CUET 2024 को फतह करना है। बच्चे सारे बच्चे लगाए हुए हैं कोचिंग, मैं बता रहा हूं पहले से ही। इंग्लिश मीडियम वाला भी उसी बैच के लिए, उसी कोर्स के लिए, उसी मतलब स्थान के लिए, उसी यूनिवर्सिटी, उसी कॉलेज के लिए लड़ रहा है जिसके लिए आप लड़ रहे हो, ठीक है। और वो लगा रहा है कोचिंग भयंकर वाली। अगर आपको लगता है कि आप उसको घर से बैठ के पछाड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, आपके ऊपर हल्का सा भी ऐसा लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है और मेरे को एक कोचिंग चाहिए,
तो उसके लिए बच्चों आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो वरदान बैच। अगेन जितने बच्चों ने एनरोल अभी तक नहीं किया है अड्डा 24/7 के कोर्सेज के साथ वो इसको कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए बच्चों ये प्योर बैच है आपका। नॉर्मली डिस्काउंट के बाद बच्चों ये प्राइस मिलता है, लेकिन अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर है दिवाली के लिए, जिसमें आप Y767 कोड लगाकर इस प्राइस की जगह आप ले सकते हो उसको 2999 में। कैसे लेंगे क्लास की लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला जा रहा है क्या कि यदि A 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, कोटि यहाँ पे 3 देके रखा हुआ है, n का मान 3 है। फिर यहाँ बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट A जो कि क्या है 4, ठीक है, डिटर्मिनेंट A का मान 4 है और बोल रहा है कि तो बताओ कि -3A का मान क्या होगा, ये किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पे आपको एक अभी थोड़ी अगर मान लीजिए पहले के मॉक देखें तो आपको पता है कि अगर k a है तो ये k जो बाहर आता है ये कोटि की घात लेके आता है, यानी कि जो भी कोटि का a मेरा वर्गाव्यूह होगा उतनी ही घात ये लेके आएगा। और आपको पता है कोटि यानी n कितना है 3 है, तो मतलब ये -3 जब बाहर आएगा ना बच्चों तो ये -3 घात कितनी लेके आएगा 3 और डिटर्मिनेंट a, क्लियर, डिटर्मिनेंट a लेके आएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ देखो -3 की घात 3 तो माइनस का 27 गुणे इसका मान कितना है बच्चों 4 है, तो ये 4, तो ये हो जाएगा -108, खत्म। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, खड़खड़ तो नहीं हो रही, हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें, हाँ एकदम फट से हो रहा है ना। 5 क्वेश्चन हो गए अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यार देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुमको, ठीक है। अगर बोल रहा है कि भाई x अक्ष से बात कर रहा है, x अक्ष में y = 0 होता है, तो पहले तो आप बिंदु निकाल लो कि कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है। और यहाँ पे y इसको अगर हम लिखते हैं स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y² = 16² - x²। मतलब ये एक्चुअली में क्या है मेरे एक वृत्त की, यानी ये किसके बराबर होता है r² के बराबर है ना, r = 4 आ जाएगा, r मतलब त्रिज्या है यहाँ पर, है ना, ये मेरे वृत्त की क्या है इक्वेशन है, समीकरण है। तो ये तो मैंने पहचान लिया इसको। x अक्ष मतलब y = 0, जब y = 0 रखोगे तो x² बराबर आएगा 16, यानी x बराबर आएगा +-4। इसका मतलब कि ये जो मेरा x अक्ष है इसका मतलब ये बोल रहा है कि +4 से लेकर -4 तक घेरा हुआ है, मतलब कि ये यहाँ से लेकर वृत्त यहाँ तक मुझे ये वाला बताना है, मुझे ये वाला बताना है। ये तो अर्धवृत्त हो गया ना यार, अर्धवृत्त की जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो क्या होता है πr² पूरे का होता है, अर्धवृत्त का बटे में 2 कर दो, तो ये हो जाएगा πr² तो हमको देके ही रखा हुआ है r² यानी कि 16 और बटे में 2 कर देंगे तो ये काट दो, कितना आएगा 8 पाई। लो खत्म, कोई अवकलन कोई समाकलन नमाकलन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकालोगे 8 पाई। क्लियर, समझ आ गई बात। -4 से +4 बोला ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये वक्र देके रखा है y = समथिंग समथिंग, वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब देखो यहाँ पर x अक्ष के समांतर है, अगर ये x अक्ष के समांतर है तो ये जो ढाल होगी ये 0 के बराबर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर y अक्ष के समांतर होती है तो ढाल इन्फिनिटी होती है, अगर y अक्ष के समांतर होती है तो ये जो ढाल होती है बच्चों ये क्या होती है इन्फिनिटी हो जाती है, m = इनफाइनाइट आ जाता है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ समांतर बोला है मतलब m = 0 हो गया, m = 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, वो बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले m ज्ञात करो, m तो निकल गया 0। अब निकालो dy/dx और इसको m बनाओ बिंदु रख के। बिंदु क्या है x1 और y1 बिंदु है। तो सबसे पहला काम होता है हमारे को m निकालना dy/dx से, तो इसका अवकलन कर दो तो ये आ जाएगा -2x + 12, ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 रखो, अब यहाँ पे देखो y तो है नहीं ना, x है, तो x1 रख दो और ये बन जाएगा m। जैसे ही आप बिंदु रख देते हो ना तो ये m बन जाता है बच्चों, सिंपल। और m का मान देके रखा हुआ है 0, तो ये 0 बन जाएगा, तो ये -2x यहाँ आके +2x1 बन जाएगा बराबर में 2, तो x1 बराबर आ गया 1। अब ये x1 का मान जैसे यहाँ रखोगे तो ये y1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों y1 बराबर, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, -2x + 2 नहीं है 12 है, ये 12 है, तो ये 2x1 बराबर 12 होगा, तो x बराबर 6 होएगा, x बराबर 6। देखो ये तो गया, ये गया, क्योंकि x1, y1 में 6 केवल इसमें और इसमें
है ना। अब y1 हमें निकालना है तो चलो निकाल लेते हैं। तो y1 में जहाँ जहाँ पर 6 है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 6 रख दीजिए, तो ये जाएगा माइनस का 36 प्लस 12 छंग 72 प्लस 5, तो 36 72 में से 36 गया तो 36 बचेगा और प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा 41। तो ये आ गया बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक है, x1 y1 बिंदु आ गए, सिंपल यार, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो कैसे निकालते बिंदु, कैसे निकालते हैं फिर से बता रहा हूँ। हमारे को किसी ना किसी रूप में स्लोप दे के रखता है, स्लोप मतलब कि ढाल दे के रखता है, m का मान दे के रखता है। हमें करना होता है सबसे पहले वक्र का dy बटा dx। इस dy बटे dx में x1 y1 बिंदु आप रख दीजिए। ठीक है, यानी जहां x है वहां x1 रख दीजिए, जहां y लिखा हुआ है y1 लिख दीजिए, जो भी दिया हुआ है उतना ही लिखिए। यानी कि अगर सिर्फ y1 है तो सिर्फ y1 लिखिए, सिर्फ x1 है तो सिर्फ x1 लिखिए, इस तरीके से। तो एक इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे ना आप, जैसे x1 रख देंगे तो ये m में बदल जाता है, dy बटा dx m में बदल जाएगा। तो m का मान 0 है, 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये जो भी मान आए इसको उठा के वक्र के इसमें रख दीजिए तो ये y1 में बदल जाएगा, खत्म। दोनों बिंदु आपके यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अब देखो यार, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब ये आपको दिमाग में देने वाला क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऊपर पावर ज्यादा और नीचे कम हो तो इनके पावर के डिफरेंस का प्लस माइनस कर दीजिए, पावर के डिफरेंस का प्लस माइनस, पावर के डिफरेंस का प्लस माइनस कर दीजिए। पावर के डिफरेंस मतलब कि जो घात हैं उनके अंतर का धन और ऋण कर दीजिए यहाँ पे। तो इनकी घात क्या है, घात का अंतर कितना है 2, तो 2 घात वाले का यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ नीचे प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस पहले लिख लीजिएगा और माइनस बाद में, नीचे माइनस का साइन होगा तो पहले माइनस वाला लिखिएगा बाद में प्लस वाला। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे में आएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मजा क्या है कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1 बटे में x प्लस 1। ठीक है, और इसको अलग उठा के रख लिया मैंने, यानी कि x, ये माइनस के एक्स स्क्वायर को मैंने इस वाले x प्लस 1 के साथ उठा लिया। अब देखो फिर से इसकी घात इससे ज्यादा है, ऊपर वाले की घात ज्यादा है ना, तो इन दोनों का अंतर वाली घात आएगी एक घात, तो मतलब कि एक घात वाला प्लस एक्स माइनस एक्स करो, प्लस एक्स माइनस एक्स कर लिया और ये चलने दो dx बाहर, ये कर लिया हमने। अब यहां पे इसको काट दो तो ये बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन बाहर है, ये माइनस साइन बाहर है, और इन दोनों के बीच में से x कॉमन निकालो, ये आ गया x कॉमन, यहां से बचेगा x और यहां पे बचेगा प्लस 1 बटे में x प्लस 1 माइनस यहां पर बचेगा मेरे पास x बटे में x प्लस 1, है ना। इस माइनस के साथ मैंने इसको अलग से रख लिया, ये रहा इस तरीके से, ये dx बाहर। क्लियर है। अब देखो मजा, मुझे बताओ कि क्या ये इसके बराबर है, तो भैया इसके बराबर है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का घात अंतर लेंगे, इन दोनों की घात के अंतर करेंगे तो 0, तो 0 घात वाला x क्या होता है 1 होता है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, प्लस 1 माइनस 1 करना है, सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लस 1 माइनस 1 करने से x प्लस 1 कट जाएगा, खत्म। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो ये कट गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं पहले, तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x, और ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और ये अलग अलग करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बटा x प्लस 1, और ये माइनस के साथ उठेगा ये रहा dx। दिखा कि नहीं दिखा। तो ये बच्चों आपके पास ये कट के 1 बचाएगा, सिंपल, और बस आप सॉल्व कर लो। अब एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा पूरा। क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बटा 3 माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2, इसका 1 का क्या होगा प्लस का x माइनस ये होता है log x प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। अब चेक करो कहाँ है, देखो अब सबसे पहले x लिखा हुआ है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। x के बाद एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा 2 निगेटिव है, एक्स स्क्वायर बटा 2 निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये खत्म करो, ये पॉजिटिव है, खत्म करो, इन दोनों में अब देखो ही मत। अब एक्स क्यूब बटा 3 पॉजिटिव है, तो एक्स क्यूब बटा 3 पॉजिटिव है, इधर देखूंगा तो एक्स क्यूब बटा 2 लिखा हुआ है, 3 तो लिखा ही नहीं हुआ, ये हटाओ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, खत्म। बाकी भी चेक करोगे तो सेम आएगा। क्लियर है, समझ आया, ऐसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें इसको रेगुलर में चलाना था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ओह बहुत बढ़िया था यार, मज़ा आ गया। चलो बढ़ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में 2 आव्यूह हैं A और B, है ना, 2 मैट्रिक्स हैं और इनकी कोटि ये है 3 गुणा P और 3 गुणा Q। ठीक है,
और बोला जा रहा है कि P और Q बराबर है, यानी कि दोनों का समान कोटि है। तो बोल रहा है कि इसकी कोटि क्या होगी, इसकी भी कोटि या तो 3 गुणा P होगी या तो 3 गुणा Q होगी, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्लस और माइनस तभी संभव है जब दोनों अवयवों की कोटियां समान हो, ठीक है, और समान कोटि वाला ही अवयव प्राप्त होता है उसके बाद, है ना, इसको सॉल्व करने के बाद भी। तो इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको टिक मार दो। 3 गुणा Q दिख गया, टिक मार दिया, और कहीं पे आपको दिखेगा ही नहीं। ध्यान रखना, ये 3 गुणा P है, ये P गुणा 3 है, ये उल्टा है ना, इसको आप टिक नहीं कर सकते। क्लियर? क्या रहा है स्कोर? 9 क्वेश्चन हो गए, बढ़त किसकी बन रही है? हाँ, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवकल समीकरण देके रखा हुआ, हाँ प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये किस लेवल का क्वेश्चन है, ये कुछ इस प्रकार से कि आपको पता होना चाहिए कि dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में अगर दिया हुआ हो, तो यहां से सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की घात में इंटीग्रेशन p का dx में, ठीक है, और उसके बाद इसका हल जो निकलता है वो निकलता है ये y का गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुणे में q के साथ dx, है ना, प्लस c, मतलब प्लस c तो लास्ट में आएगा, जो भी रहेगा ये रहा। तो ये इसका हल होता है। क्लियर है? तो चलो निकालते, कंपेयर करो यार, सबको कंपेयर करो। तो यहां से बच्चों कंपेयर करूंगा इसको और इसको, तो ये p है, p बराबर क्या आ जाएगा a, और q बराबर क्या है mx, e की घात mx, ठीक है, ये e की घात mx लिखा हुआ है q बराबर, ठीक है। चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले IF निकालूंगा, IF निकालते हैं, e की घात में ये a dx। अब देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो सीधा x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e की घात a, बाहर आएगा तो ये x। तो IF का मान आ गया e की घात ax, रख देते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y e की घात ax बराबर e की घात ax गुणा e की घात mx, q का मान, और ये रहा dx। अब देखो इनकी घात बराबर है तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा, सॉरी इनका बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, e की घात, अब x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस एम एक्स, है ना, ax प्लस एम एक्स, दोनों में से x को कॉमन निकाल दिया। क्लियर है? तो यहां पर ये हो जाएगा dx। अब e की घात x का तो e की घात x ही निकलता है, y e की घात ax, यहां पर e की घात x का तो e की घात x ही आंसर आएगा, है ना। लेकिन x के साथ अगर कुछ गुणे में है तो वो भाग में आ जाता है बच्चों, वो गुणे में, अगर x के साथ कुछ भी गुणे में होता है तो वो भाग में आ जाता है, ठीक है, समाकलन के बाद। ये प्लस c। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, अगले पेज पे चले जाते हैं अपन। तो यहां पर y e की घात ax बराबर, यहां e की घात a प्लस एम एक्स बटे में ये पूरे में a प्लस एम आ गया, है ना। और यहाँ पे ये c1, इसको, है ना, जब भी आप इसको सॉल्व करो हमेशा इसको c1 लिखो, ठीक है, लास्ट में हम इसको c लिख देंगे, इसको c1 लिखो, c1, और इसके साथ ये गुणे में आ जाएगा, क्या गुणे में आ जाएगा, a प्लस एम, ठीक है। अब इस a प्लस एम को इधर लेके आओ और e की घात ax को यहाँ भाग दे दो, तो ये हो जाएगा y a प्लस एम बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ e की घात ax गुणा e की घात mx, इसी को ही तो ये लिखा था, तो इसको वापस यही लिख दिया। और ये e की घात ax का भाग जा रहा है, e की घात ax का भाग प्लस, इस पूरे को उठाकर मैंने क्या कर दिया, इसको c बोल दिया मैंने, ये रहा c, कैपिटल C, क्योंकि सब कांस्टेंट है ना, सबका गुणा भाग होके प्लस माइनस होके वापस कुछ एक कांस्टेंट ही मिलेगा, एक नियत ही मिलेगा, है ना, कोई वैल्यू ही मिलेगी, तो इसको मैंने c बोल दिया। और ये बटे में आ गया e की घात ax, है ना, दोनों में e की घात x का भाग चला गया, भाई इसमें तो कट जाएगा, तो ये बचेगा y a प्लस एम बराबर e की घात mx प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ax बन जाएगा। तो देखो बच्चे ये रहा आपका आंसर, देखो कहां पर दिखाई दे रहा है, a प्लस एम वाई ई की घात एम एक्स प्लस सी ई की घात माइनस ए एक्स। लो भाई ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, खत्म बात, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन था बच्चों ये आज की क्लास का, मज़ा आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। और इसी के लिए बच्चों वरदान बैच है आप लोगों के लिए। वरदान बैच के लिए आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाके स्टोर के अंदर जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कैसे परचेज़ करना है, मेल आईडी दे देता हूँ, मेल कर देना बच्चों यहाँ पर कि सर कैसे बैच का प्रोसीजर है बता दीजिए एक बार, ठीक है। तो मैं पर्सनली गाइड कर दूँगा बच्चों आपको, इसके लिए आप यहाँ पर मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।
क्लियर, mahendra.keshwani@adda247.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। बाकी आपको किस तरीके से ये परचेज करना है एक बार मैं आपको वेबसाइट पे जाके भी बता देता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए गूगल पे चले जाते हैं यहाँ पे, या ऐप डाउनलोड कर लेते हैं adda247.com पे जाके, है ना। तो ऐप डाउनलोड कर लिया adda247 लिख के। अब जैसे आप रजिस्टर कर लेते हो तो ऑल कोर्सेज दिखाई देते हैं। तो अगर नीचे से तीसरे नंबर पे आओगे तो स्किल स्कूल, फिर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, इस पर क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको CUET दिखाई देगा, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम पे आएंगे तो ये दिखाई देगा आपको CUET हिंदी मीडियम। इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपका ऐप के अंदर होम, कम्युनिटी, माय कंटेंट और लास्ट में स्टोर दिखेगा। स्टोर के अंदर जाएंगे तब आपको ये 3 बैच दिखाई देंगे। अब आप जिस स्ट्रीम के हैं उसको क्लिक कर लीजिए तो ये वरदान बैच आपको उसको दिखाई देगा। जैसे आप साइंस बैच के हैं तो साइंस बैच में हम क्लिक कर देंगे। 3999 का बच्चों ये बैच है, लेकिन दिवाली ऑफर चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको यहाँ पर Y767 कोड अप्लाई करना है और देखिए 2999 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधा 1000 रुपये का आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है बच्चों। Y767 कोड लगाना है आपको यहाँ पर ध्यान से, और ध्यान रखना ये केवल 15 नवंबर तक ही वैलिड है। तो अगर आप 15 नवंबर तक इसको ले पाते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज प्राइजेस आपके बढ़ जाएंगे इससे, ठीक है। तो इस 20 नवंबर से ये चालू होने वाला है, बिल्कुल लेट मत करना। बाकी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि यार वो लोग पढ़ सकें, आराम से सारी चीज़ें देख सकें। और भी मॉक टेस्ट आने वाले हैं, रेगुलर क्लास में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।